श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी नारायण। आप सभी को पता है आज वैशाख पूर्णिमा, बहुत बहुत बधाइयाँ। 12 मई सोमवार का दिन वैशाख पूर्णिमा है। आप दिन भर कोई उपाय नहीं कर पाए, अगर आप व्रत भी नहीं कर पाए, कथा भी नहीं सुन पाए, तो शाम को ये छोटा सा उपाय आप सभी लोग कर लीजिएगा। लक्ष्मी नारायण का दिन है, बहुत विशेष तिथि है और सोमवार के दिन बेलपत्री के नीचे दीपक जलाने की विधि मैंने आपको बता दी। अगर आप मंदिर के बेलपत्री के पास नहीं जा पाए तो आसपास आजकल बेलपत्र सभी लगाने लगे। शिव पुराण की कथा सुनकर समीप पत्र बेलपत्र के वृक्ष अधिकतर आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे, तो वहाँ दीपक जला दीजिए, क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता महालक्ष्मी का वास होता है। सुबह आप चौकी सजाकर पूजा पाठ तो कर ही ले होंगे। अब रात्रि का उपाय है, बहुत विशेष है। अगर सुबह आप उपाय नहीं कर पाए तो रात्रि में ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। तो आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है, 4 मुख वाला दीपक तैयार कर लीजिए। चौमुखी दीपक तैयार करके बात आप लंबी लगा देंगे। मिट्टी का ले लीजिए, आटे का, वो आपके ऊपर है। उसमें घी डालना है, गाय का घी मिल जाए पहले कोशिश कीजिएगा। और नीचे आसन पे चाहे आप चावल चाहे पुष्प आप ज़रूर आसन लगा दीजिएगा। और 1 लोटे में जल ले लीजिएगा। जल में आप थोड़ा सा कच्चा दूध, तो तांबे का मत लीजिएगा। अगर दूध मिलाना है तो तांबे का लोटा नहीं लिया जाता, क्योंकि तांबे के लोटे में दूध विष के बराबर माना गया है। तो हम कोई उपाय करेंगे तो वो हमें फलित नहीं होगा और बुरा ही होगा। तो आप स्टील के लोटे में दूध लेंगे। कभी भी दूध स्टील के लोटे में लेकर उपाय करना चाहिए, या तांबे के लोटे में जल ले लें, दूध अलग ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड कर। तो जल ले लिए, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल अवश्य मिला लिया कीजिए और कच्चा दूध डाल दीजिए। 11 साबुत चावल, अक्षत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, साबुत चावल। इससे माता महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, चंद्र हमारा मजबूत होता है। तो आप 11 चावल डाल दीजिएगा साबुत। और चौमुखी दीपक, उसमें गाय का घी भर लीजिएगा। गाय का घी भर लीजिएगा पर्याप्त मात्रा में, जिससे कुछ देर तक वो दीपक आपका प्रज्वलित हो। अब ये तैयार कर लीजिए। छत पर जहाँ से चंद्रदेव आपको दिखाई दे, चंद्रमा समय से ही पूर्णिमा तिथि पर उदित हो जाते हैं। 6:15 का टाइम है, 6:30 7 बजे तक, 8 बजे तक, जब समय मिले ये उपाय कर लीजिए। वैसे उगते हुए चंद्रमा को लाल जब ललहाट फेंकते हैं ना चंद्रदेव, तभी करना चाहिए। तो आप ले लिए। पहले तो आप छत पर जाइए जहाँ से चंद्रदेव के दर्शन हो। अब चंद्रेश्वर महादेव के नाम से प्रणाम कीजिएगा। इसके बाद ओम चंद्रदेवाय नमः धीरे धीरे जल डालना है, कम से कम इस बार चंद्रदेवाय नमः। उसके बाद चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान कर लीजिएगा। जल डालने के बाद जो अक्षत लोटे में बचे वो निकाल लीजिए हाथ से और चंद्रमा के ऊपर डालना है। ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः। फूल हो तो फूल। इसके बाद आपको ये उपाय करने के बाद आप जो दीपक ले गए हैं, चौमुखी दीपक ले गए हैं, उस दीपक को, चौमुखी दीपक को जला दीजिए दीप मंत्र पढ़ते हुए। दीप ज्योतिर ब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमस्तुते। अब कथा वथा आप सुबह सुन लिए होंगे। अगर व्रत नहीं है, कथा नहीं सुन, तो उस दीपक को 4 बार चंद्रदेव को घुमाना है, 5 बार। पूर्णिमा तिथि है। ओम चंद्रदेवाय नमः। एक व्यक्ति 7 बार ही आरती को घुमाना चाहिए, 7 बार से ज़्यादा नहीं। तो आप 7 बार घुमा दीजिए और फिर वही थाल लेकर 5 बार वहीं खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए, गोल गोल आप घूम लीजिए। इसके बाद वो दीपक वहीं छत पर रख दीजिए। वहीं बैठकर माता लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप कर लीजिए। ओम भाग्यलक्ष्मी चा विद्महे अष्टलक्ष्मी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। 1 माला कमल गट्टे की माला और ठीक है, नहीं तो कर माला। कर माला क्या होता है, अपनी उंगलियों में 3 लाइन होती है ना, एक उंगली में, तो 4 उंगलियों में 12 लाइन हो गए। एक बार में हम 12 बार ओम महालक्ष्माय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः। अगर बड़ा मंत्र आपको नहीं आ रहा तो महालक्ष्माय नमः एक बार में 12 बार, तो 9 बार कर माला कर लेंगे तो 108 बार आपका ये मंत्र जाप हो जाएगा। और इसके बाद माता रानी से कहना है, हे जगत जननी, हे माता महालक्ष्मी, हे शिव शक्ति, हे लक्ष्मी नारायण, हे चंद्रदेव,
जितनी मुझे सद्बुद्धि थी, जितना मेरा सामर्थ्य था, मैंने आपकी पूजा की। जो गलती हो, अपराध हो, क्षमा करना। आपके श्री चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। मेरी गलती को क्षमा करते हुए हे जगत के पालनहार, हे लक्ष्मी नारायण, मुझ पर सदा कृपा बनाए रखना। मांगी कोखी सदा जुड़ रहे, मेरे आंचल का ललना सदा बना रहे, मेरे मांग का सिंदूर सदा चमकता रहे। बार बार आप प्रार्थना कीजिए। आर्थिक स्थिति, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप बताइए माता रानी को। माता रानी अगली पूर्णिमा आते आते आपको काफ़ी राहत हो जाएगा। कर्ज भी नहीं लेना पड़ेगा, आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, आपके सारे काम बनने लगेंगे। उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से, छोटा सा उपाय है, कोई टोटका नहीं। चौमुखी नहीं तो एक मुखी दीपक जलाकर आरती कर लीजिए। आप दूध, चावल, अक्षत कुछ नहीं डाल पा रहे लोटे में तो सादा जल, गंगा जल मिला के चंद्रदेव को पूर्णिमा आप जल दे दिया कीजिए। छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे जीवन में खुशियों से भर देते हैं, लेकिन पूर्णता श्रद्धा विश्वास से घर की सभी माताएं अवश्य करें। सभी नहीं करें तो जो मेन है, बड़ी हैं, वो करें तो सभी परिवारजनों को इसके फल प्राप्त होगा, पुण्य फल प्राप्त होगा। तो अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में माता लक्ष्मी के जो नाम आपको पता है उस नाम से मुझे भी अवगत कराइएगा। अगला उपाय बहुत ही विशेष, बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा है। पूर्णिमा तिथि पर हर उपाय बहुत विशेष होता है। जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया, 9:15 बजे तो आज विशेष तिथि है, विशेष तिथि भी है और सोमवार का दिन है। कितना सोने पर सुहागा। देखिए, हमें मौका फिर से भगवान भोलेनाथ ने दिया है अपने कष्टों को दूर करने के लिए। तो आपको बीमारी से ग्रस्त है, कर्ज से मतलब आपके पास बहुत कर्जा हो गया है, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आज फिर मौका भगवान ने दिया है। सोमवार की तिथि, पूर्णिमा तिथि, बैसाख की पूर्णिमा जो बहुत विशेष मानी गई है। आप बेल नहीं समर्पित कर पा रहे हैं, आप सत्तू नहीं समर्पित कर पा रहे हैं, तो अपने घर पर 9:15 बजे, राइट 9:15 बजे 1 लोटा जल रसोई घर से ले लीजिएगा। आपके रसोई घर में जो पीने का पानी, साफ़ सुथरा जल ले लीजिएगा। इसके बाद कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए। आप बीमारी से ग्रस्त हैं तो उसमें 5 काली मिर्च और थोड़ा सा काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर घर पर ही, रात ही मंदिर नहीं जा पा रहे, अगर मंदिर आसपास हो जा पाए तो मंदिर में जाएं, नहीं तो अपने घर पर 1 लोटा जल डाल दीजिएगा शिवलिंग पर। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो उसका भी उपाय है। अगर शिवलिंग है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या आज पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमौली महादेव के नाम से और प्रभु का ध्यान करते हुए शिव शक्ति का 1 लोटा जल शिवलिंग पर डाल दीजिए। अब सवाल उठता है, घर पर शिवलिंग नहीं है तो क्या करें? तो किसी गमले में पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग उसी गमले की मिट्टी से बनाइए और फिर पूजा करिए, या बेल वृक्ष के नीचे बना लीजिए, फिर पूजा कीजिए। अब पूजा करना है आपको 1 लोटा जल 9:15 बजे, ठीक है? नहीं तो कंकड़, बेल वृक्ष के नीचे कंकड़ मिले, आप शिव का स्मरण करिए, कंकड़ शंकर हैं, और उस पर 1 लोटा जल इसी प्रकार डाल दीजिए। इसी प्रकार आपको डाल देना है और आज के दिन बेल के वृक्ष के नीचे अवश्य चले जाइएगा। बड़ी पुण्य तिथि है, पूर्णिमा है, बैसाख पूर्णिमा है, जेठ आरंभ होने वाला है, तो आप जरूर ये उपाय कर लीजिएगा। फिर कंकड़ शंकर पर 1 लोटा जल, सब समस्या का हल। जो परेशानी हो जल चढ़ाने के बाद कह देंगे, भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ये छोटा सा उपाय है। शाम के समय हमें कलावा लेना है, कलावा ले लीजिए, जो रक्षा सूत्र हाथ में बांधते हैं, या कलावा नहीं मिले तो पीला धागा ले लीजिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 3 गांठ मारना है, 3 बार प्रभु का नाम जपना है और माता तुलसी के पास जाकर इसे पहना दीजिए, नीचे लपेट दीजिए। बस इतना ही उपाय करना है। 1 घी का दीपक जला दीजिए। इसके बाद जो आपकी मनोकामना है कह दीजिए, हे हरि वल्लभा, हे हरि प्रिया, मैं इस कारण बहुत समस्या हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुख को दूर कर दीजिए, मेरी झोली खुशियों से भर दीजिए, हर विघ्न बाधा संकट मेरे जीवन से दूर कर दीजिए।
बार बार अर्जी लगाइए। कहते हैं माता तुलसी के पास जो प्रार्थना आप करते हैं, जो मनोकामना मांगते हैं, भगवान विष्णु से शीघ्रता से पूर्ण करते हैं। विष्णु प्रिया हैं, हरि वल्लभा हैंगे। तो माता तुलसी के आगे ये उपाय आप सभी को अवश्य करना है। तो छोटा सा उपाय है, कुछ नहीं कर पाए तो रात्रि पूर्णिमा में एक दीपक चौखट पर लगाइए। तिल के तेल का चाहे घी का, एक तुलसी माता के पास घी का दीपक लगा दीजिए। वहाँ बैठकर श्रीमन नारायण नारायण कर दीजिए। शिवलिंग वहाँ दीपक, मात्र दीपक लगाकर चंद्रमौली महादेव का स्मरण कर लीजिए। माता तुलसी के पास बैठकर नारायण नाम का जप कर लीजिए और अपनी मनोकामना कह दीजिए। देखिए आपकी मनोकामना शीघ्रता से पूर्ण होगी। हर उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करना है और उपाय बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। छोटे मोटे आप लोगों को पता होना चाहिए। अपने परिवार की खुशियों के लिए हमें पूजा पाठ करते रहना चाहिए और भक्ति से करेंगे, पूर्णतः विश्वास से करेंगे। महादेव लक्ष्मी नारायण आप सबकी झोली खुशियों से भरेंगे। हमारे जीवन से सारी समस्याएं अवश्य दूर करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही। कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।